एक 22 साल की लड़की रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर अकेली बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जिसका वो इंतजार कर रही थी शायद वो व्यक्ति नहीं आता है। लड़की रेलवे स्टेशन के उस बेंच से उठती है और सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई एक ट्रेन में जाकर के बैठ जाती है। लड़की कुछ देर ट्रेन में बैठती है। इसी बीच वो ट्रेन उस स्टेशन से खुलने का सिग्नल देती है। ट्रेन धीरे धीरे उस स्टेशन को छोड़ करके दूसरे स्टेशन की तरफ बढ़ती है। कुछ देर बाद लड़की को पता चलता है कि ये जो ट्रेन है ये इंदौर से चल करके रतलाम जाएगी। लड़की उस ट्रेन में एक सीट खोजती है, उस सीट पर जा कर के बैठ जाती है। वो सीट पर बैठी होती है लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही थी, वो नहीं आया है। उसके धोखे को वो भुलाने की कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो व्यक्ति उसको बहुत धोखा दिया है, उसने उसके साथ गलत किया है। इसी उधेड़-बुन में वो लड़की उस डब्बे में कई चक्कर मारती है। लास्ट में थक हार करके वो लड़की ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचती है। उसकी हरकतों को दरवाजे पर खड़ा एक लड़का देख रहा है। उसको महसूस होता है कि शायद ये लड़की रो रही है और दूसरी तरफ ये दरवाजे पर खड़ी है, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। वो लड़की जैसे ही उस ट्रेन के दरवाजे से कूदने की कोशिश करती है, लड़का पीछे से हाथ पकड़ लेता है। लड़का पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? लड़की कहती है, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं इस ट्रेन से कूद करके हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँगी। लड़का कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लड़की पलट करके कहती है कि अगर बात ऐसी है तो तुम मुझसे शादी करो। लड़का आओ देखा ना ताओ। जिस लड़की के साथ कुछ मिनटों की मुलाकात थी, उस लड़की के साथ वो लड़का शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़का उस लड़की के मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। सिंदूर भर करके ये दोनों सीधे थाने पहुंच जाते हैं। जब ये दोनों थाने पहुंचते हैं, उस थाने में जहां पर उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिछले 6 दिनों से दर्ज है, पुलिस उस लड़की को खोजने के लिए कई कोशिशें कर रही हैं। यहां तक कि लड़की के परिवार वाले भी उस लड़की को खोजने वालों को 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा कर चुके हैं। वो लड़की आई है तो एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाल करके उसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भर करके। ये अजीब तरीके की वाकया था। पुलिस के सामने भी कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं, वहीं लड़की के घर वालों के सामने भी कई ऐसे सवाल हैं। हर कोई इसे फिल्मी कहानी की तरह एक लिखी हुई स्क्रिप्ट बता रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लड़की ने बहुत शातिर तरीके से अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए ये जो पूरा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र रचा है। ऐसे सभी लोगों के दावे हैं। वहीं लड़की और लड़का कह रहे हैं, जो कहानी मैं आपको बताया हूँ वो ये दावे कर रहे हैं कि ये कहानी है। खैर, असलियत में क्या कहानी है ये आज आपको इस पूरी कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि इसमें आखिर झोल किसका है, कौन इसमें शातिर खिलाड़ी है जिसने इस पूरे कहानी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्या सिंह और आप देख रहे हैं सत्या सफ़र। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर के रहने वाले अनिल तिवारी जिनकी बेटी है श्रद्धा तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। श्रद्धा जो कि गुजराती कॉलेज के BBA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, पढ़ने में बेहतरीन है, एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत एक ही है, वो भी परिवार वालों को महसूस हो रही है कि लड़की की लाइफ में एक ही दिक्कत है, वो एक लड़के से प्यार करती है। अब जब लड़के से प्यार करने की बात आती है, परिवार वालों को पता चलता है कि लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती है और हो सकता है कि वो उसके साथ शादी करने का दबाव भी परिवार वालों पर बनाएगी। तो परिवार वाले अब लड़की के लिए एक दूसरा लड़का खोजते हैं, उससे शादी करने का दबाव बनाया जाता है। श्रद्धा को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसके लिए वो बाकायदे अपने प्रेमी के साथ मिलकर के घर से भागने का प्लान बनाती है। प्रेमी, जिसका नाम बताया जा रहा है सार्थक गहलोत, जो कि एक इंजीनियर है, उसके साथ भागने का प्लान बनाती है। और भागने का जो दिन होता है वो दिन तय होता है 23 अगस्त 2025। लड़की श्रद्धा तिवारी अपने घर से अपना सारा सामान पैक करके पहले ही किसी दूसरी दुकान पर रख चुकी थी। भागने की पूरी नीयत थी। भागने के दौरान वो उस दुकान से अपना सारा सामान लेती है। सामान लेने के बाद सीधा इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है।
वहाँ पर उसका जो प्रेमी था सार्थक गहलोत, वो उसको बताया था कि तुम स्टेशन पर आ जाना, मैं वहीं पर तुमसे मिलूँगा और वहाँ से हम लोग भाग चलेंगे। लड़की अपने प्रेमी के अनुसार उस स्टेशन पर जा कर के बैठती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वो बैठी होती है, एक सीट पर काफ़ी देर इंतज़ार करती है। अकेले बैठी हुई लड़की को हर कोई देखता है कि लड़की अकेले बैठी हुई है, लड़की भी इन चीज़ों से बोर होती है। इसी बीच जब लड़की को ये महसूस होता है कि जिस लड़के के लिए वो वहाँ से भागी है अपने घर से, वो लड़का अब नहीं आने वाला है उसको लेने, या उसके साथ वो लड़का नहीं जाने वाला है। लड़की के सामने बहुत सारे सवाल थे कि वो वापस घर लौट करके जाए तो जाए कैसे। वो लड़की सीधा उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उठती है और उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी इंदौर रतलाम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ से आ रही है, जाएगी भी कि नहीं जाएगी। लड़की उस ट्रेन में बैठती है। धीरे धीरे लगभग 5 से 10 मिनट का समय बीतता है। इसी बीच ट्रेन सिग्नल देती है, ट्रेन स्टार्ट होती है। ट्रेन इंदौर रेलवे स्टेशन को जैसे जैसे छोड़ रही थी वैसे वैसे लड़की की आंख से आंसू निकल रहा था। लड़की रो रही थी। उस डब्बे में एक सीट खोज करके वो बैठती है, लेकिन वो बैठती है, उसका मन नहीं बैठता है। लड़की महसूस कर रही है कि शायद उसका प्रेमी उसके लिए धोखा दिया है, उसके लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा है, अब उसकी ज़िंदगी यहाँ से ख़त्म है। अब वो करे तो करे क्या। वो पूरे डब्बे में 2-3 चक्कर मारती है और उसकी इस चक्कर को उसी डब्बे में खड़ा एक लड़का जिसका नाम है करण योगी, वो लड़का बार बार उस श्रद्धा तिवारी को देख रहा था, लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं जुटाता है। इसी बीच श्रद्धा उस डब्बे से सीधा उस डब्बे के दरवाजे पर पहुंच जाती है ट्रेन के। वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। करण योगी को महसूस हो रहा था शायद ये लड़की यहाँ से कूद जाएगी। जैसे ही लड़की कूदने की कोशिश करती है, करण योगी सीधा पीछे से उस लड़की का हाथ पकड़ता है, यानी श्रद्धा तिवारी का हाथ पकड़ करके खींचता है अपनी तरफ। श्रद्धा पीछे घूम करके देखती है तो उसको महसूस होता है कि शायद इस लड़के को उसने पहले कभी देखा है। अपने दिमाग पर जोर देती है तो पता चलता है कि ये वही लड़का है जिस कॉलेज में कभी श्रद्धा पढ़ती थी, उसी कॉलेज में ये इलेक्ट्रीशियन था। अब श्रद्धा उसको पहचानती है और कहती है, अरे तुम तो करण योगी हो। लड़का कहता है, हाँ मैं करण योगी हूँ। लड़का पूछता है, तुम कूद क्यों रही हो, क्यों मरना चाहती हो। लड़की कहती है, मेरा प्रेमी मुझे धोखा दे दिया है और तुमने मुझे बचाया है। लड़का कहता, हाँ मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन अब मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। लड़की कहती है, ऐसी बात है, इतना तुम मुझे मतलब हमारी फ़िक्र कर रहे हो, इतना तुम्हें मेरी फ़िक्र है। लड़का कहता, हाँ। तो लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फ़िक्र है तो तुम मुझसे शादी करो, ये मुझे वादा दो। लड़का कहता है कि कुछ समय दो, घर वालों से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन लड़की नहीं मानती, कहती नहीं, मुझे अभी फैसला चाहिए, तुमको जो भी करना अभी करो। लड़का उस लड़की के साथ शादी करने का वादा कर देता और कहता है, ठीक है, ट्रेन रतलाम में रुकेगी और वहाँ से हम लोग चलेंगे, शादी करेंगे। ट्रेन रतलाम स्टेशन पहुँचती है। लड़का उस लड़की को लेकर के खरगोन के महेश्वर मंदिर पहुँचता है। वहाँ पर दोनों मंदिर में जा कर के शादी करते हैं। शादी करने के बाद अब लड़की को ठिकाना चाहिए था, लड़के को भी ठिकाना चाहिए था भाई रहने के लिए। लड़का उसे लेकर के पालिया पहुँचता है, पालिया अपने घर। वहाँ पर उस लड़के के घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा ऐसा कांड किया है, इसमें पुलिस केस भी चल रहा, लड़की का केस भी है। अब ये लोग वहाँ से सीधा मंदसौर पहुँचते हैं। वहाँ लड़की अपने पिताजी को फ़ोन करती है। लड़की के पास पैसा भी नहीं है, न तो लड़के के पास कोई ख़ास पैसा है। लड़की अपने पिताजी को फ़ोन करती है। पिताजी को पता चलता है कि लड़की जिसकी तलाश वो कर रहे हैं, जिसके उल्टे फ़ोटो को वो अपने घर पर लटकाए हुए हैं कि इस ख्वाहिश में कि आज नहीं तो कल मेरी बेटी लौट करके आएगी, उस लड़की का फ़ोन आ गया है। पिताजी खुश होते हैं, पूछते हैं कहाँ हो बेटी, किस हालत में हो। तो पता चलता है कि लड़की शादी कर चुकी है। उसे बुलाया जाता है तो लड़की सीधा अपने नए पति यानी पहले पति करण योगी को लेकर के इंदौर के MIG थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचती है और सीधा पुलिस के सामने जा कर के गुहार लगाती है कि साहब देखिए, मैंने इस व्यक्ति के साथ शादी कर ली है और ऐसे ऐसे की है। वो पिछली पूरी घटनाएं बता देती है, जैसे जैसा हुआ था। उसके बाद कहती है कि अब मुझे सुरक्षा दीजिए, क्योंकि मेरे जो परिवार वाले हैं वो मुझे और मेरे पति को मार सकते हैं, मुझे सुरक्षा चाहिए।
पुलिस वालों को समझ में आ जाता है कि मामला काफ़ी संवेदनशील है। परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है। लड़की के पिताजी अनिल तिवारी को फ़ोन करके बुलाया जाता है। 6 दिन बाद भाई लड़की वापस आई है। 29 अगस्त को परिवार वाले पहुंचते हैं। परिवार वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, जब तुमने शादी कर ही लिया है तो हम तुम्हें 10 दिन का समय देते हैं। इस 10 दिन में अगर तुमने कभी भी दोबारा कह दिया 10 दिन के बाद कि हाँ तुम उस लड़के के साथ शादी करोगी, तो हम तुम्हारा धूमधाम से रीति रिवाज से शादी करेंगे। वहीं लड़की का कहना है नहीं, मैंने जो कर लिया है सो कर लिया है, अब मैं इसी के साथ ज़िंदगी जीऊँगा। इसी बीच पुलिस, जिसका काम था तफ्तीश करना, वो अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ाती है। बताया जा रहा है कि पुलिस की तफ्तीश में भी कई सारे चौंकाने वाले खुलासे निकल कर के आए हैं। लड़की भागने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ के गई थी, जिससे पुलिस उसको ट्रैक ना कर पाए। परिवार वाले उल्टी तस्वीर टांगते हैं। उसके बाद लड़की का जो प्रेमी था सार्थक गहलोत, उससे भी पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि सार्थक गहलोत से पिछले 15 दिनों से श्रद्धा तिवारी की बातचीत नहीं हो रही है। जब श्रद्धा तिवारी के साथ सार्थक की शादी की बात हो रही थी, परिवार वाले दूसरों के साथ शादी करना चाहते थे, वो सार्थक के साथ शादी करने को तैयार नहीं थे, तो श्रद्धा उस लड़के से बातचीत करना बंद कर दी थी। अब वो घर से भागी है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। इस साजिश को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। कई सारे पहलुओं को पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। वहीं परिवार वाले भी अपने तरीके से उस लड़के पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसने हमारी बेटी को गुमराह करने की कोशिश की है। कि आखिर एक लड़की जो एक लड़के के साथ भागना चाहती है, जिसके साथ पिछले 15 दिनों से बातचीत नहीं हुई है, वो ट्रेन में बैठती है और ट्रेन में वो लड़का आता है जो उसका पिछला जान पहचान है जिस लड़के से, और वो लड़का उसे ट्रेन में बचा भी लेता है और लड़की वहाँ से बच कर के उसके साथ शादी भी कर लेती है। कहीं ना कहीं मामला काफ़ी पेचीदा लग रहा है। परिवार वाले इन चीज़ों को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। लड़की के बारे में भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लड़की को बहलाया गया है, फुसलाया गया है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी काफ़ी सारा बरामद हुआ, जिसमें लड़की दिखाई दे रही है कि वो एक लाल टी शर्ट और जीन्स में घर से निकलती है, लोटस चौराहे की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, वहाँ से विजयनगर की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। उसके बाद एक दुकान के पास पहुँचती है, वहाँ से एक बैग लेती है और बैग के साथ एक महिला भी उसके साथ जाते हुए दिखाई देती है। ये सब बहुत सारी जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर के आई है, ये बहुत सारी आशंकाओं को जन्म देती है और इन आशंकाओं को दूर करने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई हैं। वहीं श्रद्धा के जो परिवार वाले हैं अनिल तिवारी, ये सीएम से भी गुहार लगाए हैं कि इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी बेटी को बरगलाने की कोशिश की गई है और इसके पीछे हो सकता है कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो। इन षड्यंत्रों को पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। खैर, इस पूरे घटना को लेकर के पुलिस भी पेशोपेश में है, पुलिस भी कन्फ्यूजन में है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल करके आई है वो लड़की की आई है, क्योंकि लड़की बालिग है। लड़की की उम्र लगभग 22 साल है और वो जिसके साथ रहना चाहती है उसके साथ रह सकती है। भारतीय कानून कहता है, भारतीय कानून के हिसाब से अगर लड़की बालिग है, लड़की या लड़का, तो अपना फैसला खुद से कर सकते हैं। अब लड़की का जो भी बयान है उसमें पुलिस चाहे या ना चाहे, लड़की के बयान के अनुसार उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी। उसके बयान के अनुसार उसके परिवार को सुरक्षा देना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। इस कहानी और घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, जिस तरीके की ये ट्रेजेडी निकल करके सामने आई है, आपके क्या ख्याल हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे एक फिर नई कहानी के साथ नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।